सर्वप्रथम मैं अपने देश के चौथे स्तंभ पत्रकार भाइयों को बधाई देता हूं कि इन्होंने इस चीज़ को याद किया कि 7 साल ये मोदी जी के पूरे हुए और आप लोगों ने हमसे जो प्रश्न किया है उसका उत्तर हम देने जा रहे हैं। आज से 2555 दिन पहले 26 मई 2014 को मोदी जी ने विकास और काले धन के नाम पे देश का बागडोर संभाला। उसके बाद इन्होंने न तो विकास किया और न ही काला धन आया देश में, बल्कि इनके द्वारा नोटबंदी किया गया, जिस नोटबंदी के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हुई। इसमें सैकड़ों लोग लाइन में लग के मारे गए और उसका जिस लिए बोला गया था कि आतंकवाद को खत्म करेगा, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 99.3% जो पुराने नोट थे वो बैंकों में चले गए, लेकिन काला धन के नाम से कोई कुछ नहीं बचा। इसलिए ये मालूम होता है कि इससे देश को केवल आर्थिक ढांचा खराब हुआ। उसके बाद इन्होंने किसानों के लिए बोला कि हम किसानों को फसल का दुगुना जो लागत है उसका लाभ देंगे। ये किसान विरोधी जो चीज़ें लाए, आज सरसों का तेल जो 50 रुपया किलो हुआ करता था आज 200 रुपया किलो से ऊपर हो गया है। अनाज का रेट ऊपर बढ़ते जा रहा है, किसानों को कोई रेट नहीं मिला। लेकिन इन्होंने जो काला कानून लाया किसानों के विरोध में, उससे पूंजीपतियों को फायदा हुआ। हमारे देश में आज जो कोरोना काल आया हुआ है, हमारे देश को जो इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरे राज्यों में जाके और चुनाव का बिगुल बजा रहे हैं, लाखों की संख्या में लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। और इस समय जब महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, वहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में विकट संकट आया हुआ था, लोग त्राही त्राही थे, मर रहे थे, उस समय ये वहाँ जाके ताली बजा रहे थे और भाषण दे रहे थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री को आम लोगों से कोई सरोकार नहीं है, ये केवल और केवल पूंजीपतियों के लिए है। देश में 18,34,656 करोड़ रुपया पूंजीपतियों को लोन दिया गया और उस लोन में 18,056 करोड़ रुपया उनको छूट दिया गया, जो विश्व का एक आश्चर्यजनक चीज होने जा रहा है, जिसमें लोन देने के बाद ब्याज लिया जाता है और हमारा प्रधानमंत्री उसमें देश का 9 जो पूंजी दिया गया उसका 9.3% छूट दिए, जो सीधा सीधा बैंकों का कमर टूट गया। आज कई बैंक दिवालिये के स्थिति में खड़े हैं। हम देख रहे हैं कि ये केवल और केवल पूंजीपतियों का ही गुणगान कर रहे हैं। जैसे हमारे देश में पहले डकैत हुआ करते थे, पूंजीपतियों को लूट के गरीबों में बांटते थे, ये ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो गरीबों को लूट के पूंजीपतियों का गल्ला भर रहे हैं, उनका बैंक खाता बढ़ा रहे हैं। और देश में क्या हो रहा है इस चीजों से इनको कोई मतलब नहीं है। ये केवल और केवल पूंजीपति व्यवस्था यहाँ लादना चाह रहे हैं। रोजगार के लिए इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज जो 2014 में जो रोजगार की संख्या थी 13 करोड़ लोगों को बेरोजगारी का सामना कर रहा है। जो पहले नौकरी में थे उनको निकाला गया। मात्र इनके कार्यकाल में 73,000 लोगों को ही नौकरी दिया गया है, जिसमें 13 करोड़ लोगों को सरकारी और प्राइवेट नौकरी से निकाला गया है। तो देश केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है मनरेगा। हाँ। तो मनरेगा के तहत आपके मतलब छत्तीसगढ़ में बेरोजगार गरीबों और इस कोरोना काल में जितने भी मतलब प्रभावित लोग हैं उस पर मतलब क्या उनको फायदे मिल रहे हैं? कोरोना काल में जो स्थितियां बन गई है, लोग जाने से डर रहे हैं, घर में रहना पड़ रहा है। जो आज लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, लोगों को अपने जान का खतरा हो गया है और लोग मनरेगा में बहुत कम संख्या में आ पा रहे हैं, इसलिए उसको सफल नहीं माना जाएगा। हम कहते हैं कि गरीबों को घरों में जब तक कि कुछ राशन नहीं पहुंचाया जाएगा, स्थितियां नहीं बदलेंगी और जब तक कि कोरोना का संकट हटेगा नहीं तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। किसान सम्मान निधि जो है केंद्र सरकार बोल रही किसानों के हित के लिए किसान सम्मान निधि इस कोरोना काल में
मतलब हमारे द्वारा सभी किसानों के खाते में दिए जा रहे हैं। केवल हवाई है, किसी तरह का कोई राशि किसानों के खाते में नहीं आया है, ये गलत बात है। और राज्य सरकार इस पे क्या कर रहा है, मतलब किसानों के हित को लेकर? किसानों के हित के लिए राज्य सरकार में जागरूकता है, वो किसानों के हर तरह से मदद के लिए तैयार हैं। अभी जो धान का बाकी राशि था, भूपेश बघेल सरकार द्वारा उसको लोगों तक पहुंचाया गया है, इससे बहुत बड़ा राहत मिला है लोगों को। नोटबंदी किए और उसके बाद लगातार जीएसटी भी लागू किए। महंगाई आज सब देख रहे हैं। जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो बहुत कम दामों पे पेट्रोल डीजल मिलते थे। आज 100 रुपये से ऊपर 100 रुपये पेट्रोल डीजल है। महंगाई चरम सीमा पर है। इसी तरह युवाओं को धोखा दिया गया मोदी सरकार के द्वारा कि 2 करोड़ युवाओं को हर साल हम नौकरी देंगे, और आज तक वो नौकरी का अता पता नहीं है। उल्टा जब से मोदी सरकार बैठा है तब से उल्टा हर जगह जो भी फैक्ट्रियां हैं और अन्य कंपनी हैं, सब जगह छटनी किया गया। युवाओं को जो रोजगार कर रहे थे उनको निकाल दिया गया, और 15 लाख खाता में हम डालेंगे करके झूठा आश्वासन दिया गया उनके द्वारा। साथ साथ अभी आप सब देख रहे हैं कि जब से हमारे देश में और पूरा दुनिया में कोरोना का भयावह संकट जो आया है, इसमें ये सरकार, मोदी सरकार फेल है। वो ताली बजवाया, घंटी बजवाया और लोगों को गुमराह किया। अंततः स्थिति ये बनी कि लाखों लोग की जान चली गई, और वैक्सीन की जो कमी है, ग्लोबल टेंडर के लिए उन्होंने कई राज्यों को दबाव भी बना रहा है, जबकि ये वैक्सीन का जो समस्या है वो केंद्र सरकार की है। आज युवाओं में जब तक और आम नागरिक को जब तक वैक्सीन नहीं लगेगा, हम कोरोना को हरा नहीं पाएंगे। ये सच्चाई है। तो कुल मिलाकर ये जो 7 साल है इनका पूरा फेल है। मोदी सरकार जैसा झूठा प्रधानमंत्री आज तक देश में हुआ है, न भविष्य में होगा। मैं तो ये मीडिया के माध्यम से ये कहना भी चाहूँगा कि हमारे प्रदेश में माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने जो कम समय में बढ़िया से व्यवस्था बनाकर हमारे छत्तीसगढ़ को सुरक्षित रखा है, ये बहुत ही सराहनीय है। हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और मैं एक मांग रखना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बहुमत है, तो बहुमत है तो सरकार उन्हीं का होना है। तो भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता या नेता में एक हिम्मत होना चाहिए कि मोदी जी को बदल कर दूसरा प्रधानमंत्री वो लोग तय करें, ताकि वो अनपढ़ से भी अनपढ़ है, हर चीज में फेल है। और आज जो देश हमारा सच संवर कर तैयार था 70 साल में, उन्होंने जब से वो आया है 70 साल पीछे हमारा देश हो गया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।